हेलो दोस्तों, आज 30 जनवरी मेरे साथ एक ऐसी घटना घट गई जो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उस घटना ने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया और उस घटना से मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ, आप लोगों से साझा करना चाह रहा हूँ। तो सुनिए, उस घटना ने मेरे दिल को छू लिया, इसलिए मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ओके, जस्ट लिसन टू इट। तो घटना क्या घटी दोस्तों, कल मेरे एक मित्र की परिवार आई हुई थी, है ना। वन ऑफ माई फ्रेंड्स फैमिली हैड कम हियर टू विजिट हिम। हम लोग यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग इनकी जो स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। उनमें से एक हमारे मित्र की परिवार आई हुई थी। उसमें से माता का जो प्यार है ना, माँ का प्यार, उन्होंने क्या कहा पता है? माँ का शब्द ने मेरे दिल को छू लिया यार। माँ ने क्या कहा पता है? मैं हमेशा सुना हूँ कि माताएं हमेशा दूसरों के बच्चों के, दूसरों के बेटों को हमेशा वे ताना मारते हैं, वो उनका लड़का अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो ठीक नहीं, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलाना ढेंका बोलते रहते हैं ना। लेकिन कल मुझे एक मित्र की माँ ने, हम लोग यहाँ बहुत सारे करीबन 80 लोग रहते हैं, 80 लोग रहते हैं यहाँ पे, उनमें से बस मैं ही दिखा क्या उस माँ की नज़रों में, सोच सकते हैं। और उस माँ का शब्द क्या था मैं बता रहा हूँ। जब मैं उनसे मिलने गया जब खाना खा रहे थे, लंच के समय, है ना, तो उस टाइम माता ने क्या कहा, उस माँ ने क्या कहा, मेरे मित्र की माँ ने क्या कहा, इसके बारे में कहा, है ना। क्या कहा पता है? उन्होंने कहा, योर हेयर लुक्स सो ब्यूटीफुल, योर हेयर लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। तो माता ने कहा, उस माँ ने कहा, मेरे दोस्त की माँ ने कहा कि आपका जो ये बाल है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छा मस्त लग रहा है इस बाल में। तो उस शब्द ने मुझे अलग ही कुछ फीलिंग्स, आई रियली समथिंग आई फेल्ट और आई एक्सपीरियंस विद इन माई सेल्फ, कि वो किसी और की माँ हो करके मुझे अपने बेटे के समान उन्होंने तारीफ़ किया। उनका जो बोलने का जो लहजा था, है ना, बोलने का तरीका था, वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही काइंड था, है ना। तो सुन करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा उस माँ की जो भावनाएं थी मेरे प्रति, है ना, अपने बेटे के समान, अपने पुत्र के समान मुझे उन्होंने कहा। उतना ही नहीं, भले ही मैं उनको जाते समय बाय बाय या फिर टाटा हाय हेलो नहीं बोलने पाया, बस लंच के समय मिला, जब उन्होंने अपने बेटे को, मेरे मित्र को उन्होंने बाय बाय कहा, जब उन्होंने विदा ली मुझसे, तो फिर उन्होंने क्या कहा पता है? बताओ, आप लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं? मैं खा रहा था तो फिर मुझे लगा कि मैं भी शेयर कर सकता हूँ आप लोगों से, मुझे शेयर करनी चाहिए आप लोगों से, है ना। देखिए, उस माँ ने मुझे अपने बेटे के समान समझा, और ये मिठाइयाँ, इसमें केक और जो स्वीट्स थी, एक मैंने खा लिया है और एक बचा हुआ है, देखिए इधर केक है और स्वीट्स है, और इसमें अपने हाथों से बनाया हुआ पकवान है, ये दिए। और इतना ही नहीं, और भी उन्होंने कुछ दिया। देखिए इसमें क्या है पता नहीं, मैं खोल कर तो नहीं देखा हूँ, लेकिन ये है, तो यही है माँ का प्यार, है ना। तो वो जो शब्द थे, ज़्यादातर लोग आप सुनेंगे कि किसी के, ज़्यादातर माताएं या फिर महिलाएं या फिर कोई भी बोलेंगे कि किसी लड़के के सर पर, है ना, अगर लंबे बाल देखेंगे तो ये लड़का अनएजुकेटेड है, ये इसका में मैनर्स नहीं है, ये फालतू है, क्या लफंगा जैसे बाल बढ़ा रहा है, वो फलाना ढिलका बोलते रहते हैं। लेकिन उस माँ का प्यार को देखिए, तो उस माँ का प्यार ने ना मेरे दिल को छू लिया यार। सोच सकते हैं, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे माता पिता भी जिंदा है, फिर भी से मेरी माँ के होते हुए भी किसी अन्य मेरे मित्र की माँ का वो शब्द, योर हेयर लुक्स वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, इमेजिन कर सकते हैं, यू कैन इमेजिन हाउ गुड यू विल फील। मेरी तो माँ है, मेरी माँ है ही, और जिनकी माताएं नहीं है, सोच सकते हैं अगर उनको इस शब्द अगर उनके कानों पर पड़ता, उनको सुनाई पड़ता, अगर किसी माँ के मुंह से, अगर जिस किसी की माताएं नहीं है, उनके दिल में अगर उनके कानों में सुनाई पड़ता, तो उनको क्या फीलिंग्स होता, उनकी क्या उनका सिचुएशन, उनका फीलिंग, उनका एक्सप्रेशन क्या होती, आप समझ सकते हैं।
मेरी माँ भले ही अभी जिंदा है, फिर भी वो मेरे मित्र की माँ होते हुए भी मुझे तारीफ़ की, मेरी जो छोटी सी तारीफ़ ही थी, है ना, वो अपनापन का एहसास दिला दिया, अपनेपन का मुझे अपनेपन का क्या बोलूँ, कुछ शब्द नहीं है यार। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट मदर एंड आई एनकरेज एवरीवन। सभी माताओं से यही कहूँगा कि आप अपने बच्चों से जितना प्यार करते हैं ना, उतना ही प्यार दूसरों के बच्चों से भी, दूसरों के पुत्र पुत्रियों से भी, दूसरों के बेटे बेटियों से भी उतना ही प्यार कीजिए, ताकि इस दुनिया में ना हर जगह प्यार ही नज़र आएंगे। कहीं पे कोई क्या बोलेंगे पराया नज़र नहीं आएंगे, कोई अकेलापन महसूस न करे। इसलिए मैं कहता हूँ कि देखिए, हम लोग यहाँ 90 जन थे, 90 या फिर 80, लगभग अराउंड 80 भी यार, हम लोग 80 जन लगभग यहाँ पे हैं। उनमें से उनकी नज़र मुझ पे पड़ी और इतने सारे प्यार आप सोच सकते हैं। फिर सोचो, ये छोटी सी प्यार ही किसी इंसान के दिल में कितना अच्छा लगता है सुनने से, है ना। तो फिर मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जितने भी लोग हैं, माताएं हैं या फिर हर इंसान से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जितना हो सके अपना प्यार बांटें, क्योंकि प्यार पाना सभी कोई चाहते हैं, प्यार बांटना बहुत कम लोग चाहते हैं। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा, आप लोगों से यही कहूँगा कि प्यार बांटने वाले इंसान बनिए। मुझे उस माँ से मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई थैंक दैट फ्रेंड विथ होम आई स्टे हियर। मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि उस मित्र के लिए जिनकी माता मुझे इतना प्यार दी, है ना। तो चलिए, आप लोग भी प्यार बांटिए, खुश रहिए और सबके साथ मस्त रहिए, सबको अपना मान के चलिए, है ना। तो दुनिया में हमेशा शांति ही रहेगी। थैंक यू दोस्तों, आप लोग मैंने गुड पर्सन।